जी हाँ, सनसनीखेज शुक्रवार है आज। कितने किरदार होंगे अब आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल हमास जंग में आज का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आज हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह लड़ाके पहले से हमले कर रहे हैं। यमन के हूती विद्रोही आधिकारिक रूप से जंग में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल के सामने 3 मोर्चों पर अकेले लड़ने का दबाव इस वक्त है। लेकिन इस बीच इजराइल को एक ऐसा अदृश्य दोस्त मिल गया है जो दुश्मनों के लिए काल साबित हो रहा है। दरअसल ये दोस्त किसी को दिखता नहीं है। इजराइल का ये दोस्त कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन इजरायली सेना की हर कदम पर मदद कर रहा है। इसी दोस्त की मदद से अब तक इजराइल को इस जंग में अपर हैंड मिला हुआ है। आपको बताएंगे खुलासा अपने किस दोस्त की मदद से इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को इतनी सटीकता से अंजाम दे रहा है। लेकिन पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान। हिजबुल्लाह की इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी, आगे आपको बड़ी खबर बताएंगे। लेकिन इस अदृश्य दोस्त के बारे में बात करेंगे जो कि इजराइल का मददगार साबित हो रहा है गाजा जंग में। और ये कुछ ही देर में आपके सामने खुलासा होने वाला है। कौन है ये जिसके बलबूते इजराइल की सेना लगातार ग्राउंड ऑपरेशन में कामयाब होती दिख रही है और बहुत ही सटीकता से हमले कर रही है। ये बताएंगे आगे आपको, बस कुछ देर का इंतजार और। लेकिन बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान आज होगा। हिजबुल्लाह की इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज हमले की रणनीति का खुलासा नसरल्लाह की तरफ से किया जाएगा। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का जंगी ऐलान होगा। हिजबुल्लाह का ऐलान अगली आपको बता दें कि रणनीति क्या होगी, इसके बारे में खुलासा होगा। और यह भी आगे कहा जा सकता है कि अगली दुनिया फिलिस्तीन की होगी। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह हमास के समर्थन में आज हिजबुल्लाह चीफ बड़ा ऐलान करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नसरल्लाह ही खुलकर हमास के साथ है, बल्कि हमास लड़ाकों के साथ टीम मुसलमीन भी है। टीम मुसलमीन में ओआईसी जैसे मुस्लिम संगठन है वो आते हैं, जिसमें ईरान, इराक जैसे मुस्लिम देश आते हैं। तो यमन के हूती विद्रोही भी हमास के समर्थन में जंग लड़ रहे हैं। और हमास की टीम मुसलमीन क्या कर रही है ये भी अब आपको बताना होगा। तो देखिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। लेबनान हिजबुल्लाह का लॉन्चिंग पैड है। और ये देखिए, ये हमास की टीम मुसलमीन है, जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है लगातार। और लेबनान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, हिजबुल्लाह का लॉन्चिंग पैड है ये, और इजराइल पर रॉकेट हमले भी किया जा रहा है। लेबनान की सेना से ज्यादा खतरनाक हिजबुल्लाह है। अब यमन चलते हैं। यमन से इजराइल में पर हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से इजराइल के लिए खतरनाक है। तो ये अब कतर के बारे में बताएं तो इस्माइल हानिया दोहा से ऑपरेट कर रहा है और कतर को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति रहती है। तुर्की, मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया और ये तुर्की की तरफ से रणनीति। इराक, मुसलमान टीम आपको बता रहे हैं, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर रुक कर हमले किए जा रहे हैं। तो इराक भी एक किरदार है इसमें। सीरिया, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर रुक कर यहां से हमले किए जा रहे हैं। ये सीरिया के बारे में आपको बता रहे हैं। मैप के सहारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का भी नंबर आता है। मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। तो ये सब एक साथ मिल बैठे हैं और ये टीम मुसलमीन है हमास की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, हिजबुल्लाह के बड़े हमले की तैयारी है। 25,000 रॉकेट दागेगा हिजबुल्लाह। 20 दिनों में 7,500 मिसाइल अटैक की भी तैयारी है। हर घंटे 312 मिसाइल से हमले का प्लान तैयार किया गया है। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल वर्षा प्लान क्या है ये आपको बता रहे हैं। 20 दिनों में इजराइल पर बड़े हमले करेगा हिजबुल्लाह। इसके अलावा हर दिन 25,000 रॉकेट और 7,500 मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं।
25,000 रॉकेट और 7,500 मिसाइल हमले में कितनी जानें जाएंगी? सोचिए जरा। हर दिन 25,000 रॉकेट हमला यानी हर घंटे 1,000 ज्यादा हमला। करीब 312 मिसाइल से हर घंटे इजराइल पर हमले का प्लान तैयार किया गया है, जो बहुत खतरनाक है। और आपको बताते हैं लगातार बड़ी खबरें। तुर्की, ईरान, हमास के नेता कैसे धार्मिक एजेंडे के आधार पर इजराइल के खिलाफ जंगी तैयारी कर रहे हैं। आईडीएफ की जंगी तैयारी का वीडियो आया है। तीनों सेनाएं ऑपरेशन में शामिल हैं। हमास के ठिकाने तक पहुंच रहे हैं जवान। नेवी के कमांडोज कवर फायर दे रहे हैं। एयरफोर्स की टीम बमबारी कर रही है। और एक और बड़ी खबर इजराइल के लिए जर्मनी का बयान सामने आया है। यहूदियों के प्रति नफरत बर्दाश्त नहीं है। यहूदियों को टारगेट करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। तो बस अब कुछ ही देर में आपके सामने गाजा जंग से जुड़ा वो खुलासा होने जा रहा है जिसके बाद शायद हमास, हिजबुल्लाह समेत इजराइल के सारे दुश्मन जंग लड़ने का तरीका बदल देंगे। बस कुछ ही देर में बने रहिए आप TV9 भारतवर्ष के साथ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार तीसरे दिन खुला है राफा बॉर्डर। बाहर निकल रहे हैं विदेशी नागरिक। मिस्र जा रहे गाजा में विदेशी फंसे हुए हैं। घायलों को भी निकलने की इजाजत दी जा रही है। पहले 2 दिन में 700 विदेशी गाजा से निकल पाए थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग को ये और विस्फोटक होती जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले हमले तेज हो गए। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 25 मिसाइलें दाग दी। इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। इजरायली सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो क्या मध्य पूर्व से आज एटमी ऐलान होने वाला है? क्या मध्य पूर्व से ही शुक्रवार विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि ईरान अब खुलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कदम उठा रहा है। जंग में हमास और हूतियों को अपने इशारों पर नचा रहा है। लेबनान में आज नसरल्लाह बड़ा ऐलान करने जा रहा है और माना जा रहा है कि इस ऐलान की जो परिणति है वो विश्व युद्ध 3 के रूप में हो सकती है या फिर एटमी युद्ध छिड़ सकता है। इन सब के बीच पहले से ही अमेरिका और इजराइल को इस बात की भनक है। शायद इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जंगी बेड़ा हर पल दुश्मन पर नजर रखे हुए है। हमला यमन से हो या फिर ईरान से या फिर किसी और अरब देश से। हमास का एक और टॉप कमांडर मारा गया है। हमास कमांडर मोचतापा डेलोल मारा गया है। जाबरा बटालियन का कमांडर था मोचतापा। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली हमलों पर यूएन का बयान सामने आया है। शरणार्थी शिविर में 23 लोग मारे गए। आईडीएफ की स्ट्राइक में शरणार्थी शिविर में लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने जबालिया और अत-शती कैंप में हमला किया था। कैंप में हमास के ठिकाने का दावा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को ईरान की बड़ी सैन्य मदद दी जा रही है। ईरान ने सबसे शक्तिशाली यूनिट लेबनान भेजी है। इमाम हुसैन डिवीजन को सीरिया से लेबनान भेजा है। हिजबुल्लाह के बड़े ऐलान से पहले यह फैसला लिया गया। इजराइल पर है बड़े हमले की तैयारी। और आइए आपको बताते हैं, इमाम हुसैन डिवीजन ईरानी की फोर्स की स्पेशल यूनिट है, स्पेशल फोर्स है, जिसकी हर डिटेल हमारे पास है। आइए आपको समझाते हैं कैसे ये फोर्स अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये डिटेल, ये ईरान की सबसे पावरफुल शक्तिशाली यूनिट है। साल 2016 में इसका गठन किया गया। कासिम सुलेमानी ने इमाम हुसैन डिवीजन को बनाया था। वहीं मिडिल ईस्ट के हजारों लड़ाकों से ये डिवीजन मिलकर बनाई गई थी। मिसाइल पावर से लेस है और मजबूत क्षमताओं वाली ये यूनिट मानी जाती है, स्पेशल फोर्स मानी जाती है। सीरिया में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। अक्टूबर 2021 में अल तनफ में अमेरिकी बेस पर अटैक इसी यूनिट ने किया था। जनवरी 2019 में
मिसाइल से अमेरिकी बेस पर हमला भी इसी यूनिट ने किया था। जून 2019 में रॉकेट और अगस्त 2019 में ड्रोन से भी हमला किया गया। तो ये आपको डिटेल बता रहे हैं कि कैसे ये घातक फोर्स है। गाजा जंग पर बेहद सनसनीखेज खुलासा। जंग में इजराइल ले रहा है एआई की मदद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 11,000 ठिकानों पर हमले की तैयारी। अब एआई की मदद ली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक नया स्वरूप है, युद्ध का नया स्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं आखिर इसकी मदद कैसे ली जा रही है। और ये अदृश्य दोस्त है इजराइल का, जिसके जरिए सटीक हमले की तैयारी है। तो अब आपको बताते हैं कैसे इजराइल के रोबोट सैनिक दुश्मन की मांग में घुसकर उसे तबाह कर रहे हैं। दरअसल हम इजराइल के रोबोट सैनिक कह रहे हैं उसकी एआई तकनीक को, जिसका नाम इजराइल ने रखा है एआई टारगेट बैंक। एआई टारगेट बैंक यानी दुश्मनों के ठिकानों का लेखा जोखा रखने वाला सिस्टम। ये एआई हवाई और जमीनी हमलों में इजरायली सेना यानी आईडीएफ की मदद करता है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर के बाद जब गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू की तो इसमें आईडीएफ ने एआई को इसकी मदद ली और 90% सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद दिया। तो वहीं एआई की मदद से अब तक 11,000 हमले किए। पहले ही दिन हमले में 150 सुरंगों को भी एआई की मदद से तबाह किया गया। तो ये तो काम कर सकता है एआई सिस्टम, और यही कहा जा रहा है अदृश्य दोस्त। एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ पहले भी एआई का इस्तेमाल हुआ है। गाजा जंग पर बेहद विस्फोटक खुलासा। एआई की मदद से टारगेट की पहचान और हमले किए जाएंगे। तो अब देखिए एक ऐसे युद्ध की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। ये पूरी परिस्थिति ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जो एआई सिस्टम के बल पर जा रहा है और इजराइल इसकी मदद ले रहा है। इजराइल का ये रोबोट सिस्टम कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिससे बताया जा रहा है कि पहले भी टारगेट की पहचान की गई है एआई की मदद से। तो हमास के खिलाफ पहले भी एआई का इस्तेमाल हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इजराइल की सेना ने ये मदद ली है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। टारगेट की पहचान की गई है एआई की मदद से, हमले किए गए हैं एआई की मदद से। और अब आप जानिए कि आखिर कैसे आईडीएफ यानी इजरायली सुरक्षा बल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले एआई की जंग में भूमिका समझ लीजिए होता क्या है। टारगेट की पहचान में मदद करता है, दुश्मनों के हथियार की खेप का पता चल जाता है, इसे ढूंढ लेता है। जंग या हमले में कितने हथियार लगेंगे, किसके साथ वॉर करनी है, जंग किससे लड़नी है, यह अनुमान भी लगाता है। आपको बताते हैं कि जरूरी वेपन का अनुमान इससे लग जाता है। जंग में भूमिका क्लियर हो जाती है, हमला अंजाम देने का प्लान भी एआई सिस्टम तैयार कर लेता है। अब इसके 2 मॉडल होते हैं। पहला, हवाई हमले में ये मदद करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दूसरा जमीनी हमले में साथ देता है। ये इजराइल की ताकत बन रहा है। ये 2 मॉडल सामने आए हैं एआई सेना जिसे हम कह रहे हैं। और दूसरा क्या, 2017 में आधुनिक युग में बेहद जरूरी, और ये एआई पर आईडीएफ का क्या कहना है ये आपको बता रहे हैं। 2018 में कहा गया कि इंसान से ज्यादा असरदार मशीन है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पहली बार इसका इस्तेमाल 2021 में हमास के खिलाफ हुआ था। इजराइल की जो पहली एआई जंग रही वो 2021 में हमास के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो चुका है। ये पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो ये इजराइल की एआई सेना के बारे में आपको हम बता रहे हैं। और आइए एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स का जबरदस्त ऑपरेशन जारी है। धमाकों से दहली गाजा पट्टी, उत्तरी गाजा में धमाकों से धुएं का गुबार देखने को मिला। गाजा के अंदर इजराइल के जमीनी हमले जारी हैं। हमास को घेरकर खत्म करने की तैयारी की जा रही है।